आ चुकी है एक नई अपडेट जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर मिहिर और मिहिका रोमी को क्लब में लेकर आते हैं। मिहिका और मिहिर यही सोचते हैं कि कहीं रोमी का मूड ठीक हो जाए और इसके चेहरे पर हंसी आ जाए। जब से यहाँ पर सारिका चली गई है, मतलब उसे उसकी किए की सज़ा मिली है, तब से रोमी उदास रहने लगा है। तो मिहिका और मिहिर दोनों मिलकर रोमी को क्लब लेकर आते हैं। मिहिका जानबूझकर रोमी से कहती है कि रोमी, तुम्हारे जो दोस्त है कॉलेज के, वो अब कहाँ पर है। रोमी कहता है कि मिहिका, मुझे पता नहीं है अब वो कहाँ पर है और कितने दिन हो गए, मेरा कांटेक्ट भी नहीं है उनसे। मिहिका कहती है कि वो आपके तुम्हारे दोस्त यहाँ पर होते तो कितना मज़ा आता ना, यहाँ पर पार्टी में हमें कितनी मज़ा आ रहा है। तब यहाँ पर रोमी देखता है कि यहाँ पर अशोक भी आया है। यहाँ पर रोमी सोचता है कि ये कैसे कमीना बाहर कैसे आ गया है जेल से। यहाँ पर रोमी भी यहाँ पर रोमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अशोक वहाँ पर बैठता है और बात कर रहा होता है। तब यहाँ पर रोमी कहता है मिहिका से कि मिहिका, ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तो इसको देखकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ रोमी, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसे देखकर, और ये बहुत कमीना है अशोक, ये बाहर कैसे आ गया। यहाँ पर मिहिका को यही लगता है कि अब रोमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अशोक के साथ कुछ कर ना बैठे। यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर मिहिका कहती है कि रोमी, यहाँ से चलो ना, हम यहाँ से चलते हैं। तभी रोमी कहता है कि नहीं ये मिहिका, मुझे इस कमीने से बात करनी है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। इसी की वजह से आज मेरे घर में सुख शांति नहीं है। यहाँ पर रोमी और भी ज़्यादा शराब पी लेता है और मिहिका उसे रोकने की कोशिश करती है और कहते हैं कि नहीं रोमी, तुम्हें इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, घर पर अक्का हमारी राह देख रही होगी। यहाँ पर अशोक कुछ बातें कर रहा होता है। मिहिका उसे रोकती है रोमी को, पर रोमी मिहिका की नहीं सुनता। यहाँ पर जो मिहिर होता है वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तब तक यहाँ पर मिहिका अकेली होती है, वो रोमी को रोक नहीं पाती। रोमी सीधा जाता है अशोक के पास और अशोक से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अशोक रोमी को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर मिहिका रोमी को कहती है कि रोमी, तुमने देखा ना वो कैसे बात कर रहा है, चलो यहाँ से, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तभी रोमी फिर से उसे कहता है कि अशोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर अशोक बार बार रोमी को इग्नोर करता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना, और कहता है कि ऐसे लोगों को अंदर ही एंट्री किसने दी है, ऐसे लोगों को तो अंदर घुसने भी नहीं देना चाहिए। रोमी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोमी कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि तुमसे बात करनी है, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हो चुकी है और मेरा परिवार को तुमने ही मतलब मुसीबत में ढकेला था। तभी यहाँ पर रोमी उसकी कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो कमीने। यहाँ पर अशोक कहता है कि छोड़ो मुझे मेरी कॉलर। तभी यहाँ पर मिहिका और कुछ लोग आते हैं, जो होटल का मैनेजर होता है वो लोग आते हैं और मिहिका और रोमी दोनों को छुड़वाते हैं, मतलब अशोक को। यहाँ पर मिहिर कहता है रोमी कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है और पूरे तुम्हारी ही वजह से, और तुम यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हें बाहर किसने निकाला बताओ मुझे। तभी अशोक कहता है कि ये पागल हो चुका है, इसे जल्द से जल्द बाहर निकालो। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं इस क्लब में और यहाँ पर दंगा फसाद करते हैं। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि तुमने तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने ही मेरी बीवी को अपने खिलाफ हमारे खिलाफ किया था और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तभी होटल का मैनेजर कहता है कि चलो जाओ यहाँ से जल्द चले जाओ, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे क्लब का जो नाम है वो खराब होता है। यहाँ पर अशोक कहता है कि यहाँ पर तो अच्छे लोग भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसे बदमाश लोग यहाँ पर घुस जाते हैं, तो हम अच्छे लोग कैसे आएंगे। यहाँ पर मिहिर और मिहिका दोनों रोमी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर अशोक कहता है मैनेजर से कि इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा। तभी यहाँ पर जो रोमी होता है, तू क्या लेगा एक्शन, तू ही इतना मतलब तू कितना कमीना है, मुझे पता नहीं है क्या, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबको पता है। तभी मैनेजर कहते हैं कि इसे अभी के अभी लेकर जाओ, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि नहीं नहीं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें चल रही है, इसी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया,
बस हम उसे घर पर लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर मिहिका देखती है कि रोमी जो है वो बॉटल लेता है और फोड़ता है और अशोक के सर में फोड़ने के लिए, मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर मिहिका बीच में आ जाती है और मिहिका के सर में वो बॉटल लग जाती है। मिहिका का सर फूट जाता है। ये देखकर यहाँ पर मिहिर जो होता है वो मिहिका को पकड़ लेता है और रोमी एकदम से शॉक हो जाता है कि उसके हाथ से ये क्या हो गया। यहाँ पर खून बहना शुरू हो जाता है मिहिका के सर से। मिहिका नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर रोमी को कुछ भी नहीं, मतलब उसे यही लगता है कि उसके हाथ से अब कितनी बड़ी चोट लग गई है मिहिका को। यहाँ पर अशोक रोमी की तरफ देखता है और वहां से भाग निकलता है, क्योंकि अब अशोक को पता चल जाता है कि अब रोमी के सर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ भी। जैसे कि अब ये मुझे ही मारने आ रहा था तो मिहिका बीच में आ गई। यहाँ पर मिहिर कहता है कि रोमी तुमने ये क्या किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ पर मिहिर और मिहिका दोनों, यहाँ पर मिहिका नीचे बैठते ही मिहिर कहता है कि रोमी तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर अशोक चला जाता है वहां से और सोचता है कि ये पागल हो चुका है, कहीं मुझे ना मार दे, मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तभी यहाँ पर रोमी खामोश खड़ा होता है, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलते। यहाँ पर सारे गर्दी एक लोग जो होते हैं वहां पर क्लब में आए इकट्ठा हो जाते हैं और मिहिका की तरफ देखने लगते हैं कि क्या हो गया है। यहाँ पर जो रोमी होता है कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इसे मारने की मैं तो गलती से इसे लग गया, ये बीच में आई इसी वजह से। यहाँ पर मिहिर कहता है कि पर रोमी देखो ना कितना खून बह रहा है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ अब रोमी घर पर आता है बहुत सारी शराब पीकर और इशिता उसे देखती है और पूछती है कि रोमी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तब यहाँ पर रोमी आता है और इशिता उसके पास आती है। तब तक यहाँ पर रोमी गिरने वाला होता है। इशिता उसे संभालती है और कहती है कि रोमी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। यहाँ पर रोमी कहता है कि भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से मिहिका को चोट लग गई आज। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि क्या हुआ, मिहिका को क्या हुआ, रोमी मुझे बताओगे। तभी रोमी कहता है कि भाभी मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ तो करोगी ना। तभी इशिता को लगता है कि कोई बड़ा कांड हुआ है क्या। यहाँ पर तब तक रमन भी आ जाता है। रमन, इशिता कहती है कि रमन तुम रोमी को संभालो, मैं मिहिका को देखकर आती हूँ। तभी यहाँ पर मिहिका वहां से चली जाती है। रमन उसे अपने रूम में लेकर जाता है रोमी को और कहता है कि चलो तुम अपने रूम में चलो। तभी यहाँ पर मिहिका और मिहिर दोनों अस्पताल से आते हैं पट्टी करवा के। यहाँ पर इशिता सब कुछ पूछती है, मिहिर और मिहिका सब कुछ बताते हैं इशिता को। यहाँ पर यहाँ मिहिका कहती है कि कुछ नहीं हुआ अक्का, थोड़ी सी ही चोट लगी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर इशिता घर पर आती है और रमन से कहती है कि जो क्लब में हुआ है या वहाँ पर अशोक था, इसी वजह से रोमी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गलती से मिहिका को चोट लग गई, बस इतनी सी बात थी। पर हमारे घर को किसकी नज़र लगी है, मतलब खुशियाँ ही तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे मानो नज़र ही लग गई है हमारी खुशियों को। एक जाति नहीं दूसरे दुख आ जाता है हमारे जीवन में। रमन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं इन मुसीबतों से। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। तभी यहाँ पर सुबह होते ही रमन रोमी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें